टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 10-12 नहीं तो 125 टेम्पल्स है और ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स 1400 साल पुराना है। मैं बात कर रही हूँ अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम की, जो उत्तराखंड में है। ये टेम्पल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से 36 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं यहाँ पे इसी टेम्पल में से एक शिल्प की पेंटिंग बना रही हूँ। अल्मोड़ा का इतिहास। अल्मोड़ा की सबसे पुरानी नून 7th सेंचुरी के एक चीनी तीर्थयात्री से मिलती है। तब इस जगह को ब्रह्मपुत्र कहा जाता था। ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ कत्यूरी डायनेस्टी थी। कत्यूरी राजा यहाँ 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक राज करते थे। इस डायनेस्टी के चरम समय में इनका राज्य तिब्बत से उत्तराखंड तक और सतलज से नेपाल तक था। ये राजवंशी जाने जाते हैं इनके बनाए हुए टेम्पल कॉम्प्लेक्स की वजह से। इस डायनेस्टी की स्थापना वासुदेव कत्यूरी ने की थी। ये डायनेस्टी शैविज्म का अनुसरण करती थी और ये डायनेस्टी के राजाओं ने अपने राज्यकाल के समय जागेश्वर धाम में मंदिर बनवाए। इसीलिए यहाँ के मंदिर अलग अलग काल में निर्मित किए हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से भगवान शिव के मंदिर है। 1560 में यहाँ चंद डायनेस्टी का राज था, तब इसे अल्मोड़ा ये नाम मिला था। ये नाम यहाँ पे मिलने वाले किलमोड़ा नाम के पौधे से मिला है। 1744 में यहाँ अली मोहम्मद खान रोहिला ने आक्रमण करवाया था और अल्मोड़ा को जीत लिया, लेकिन पर्वत पे रहने के कष्ट रोहिला के लोग उठा नहीं सके और उन्होंने अल्मोड़ा चंद रूलर्स को तभी के 3 लाख रुपए में वापस कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि तब रोहिला ने जागेश्वर धाम पे भी आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन मधुमक्खियों के झुंड से इनका सामना हुआ और इन्हें वापस लौटना पड़ा। रोहिला इससे काफी असंतुष्ट हुआ था और 1745 में उसने वापस अल्मोड़ा पे आक्रमण किया, पर इस बार रोहिला चंद डायनेस्टी से हार गया। 1790 में यहाँ गुरखास का राज आया और 1815 में इस पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम 1915 से एएसआई के संरक्षण में है और एएसआई ने इस मंदिर के साइट को 2500 साल पुराना कहा है। ऐसा माना जाता है कि जागेश्वर धाम का मूल मंदिर आदि शंकराचार्य ने बनवाया था और कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये एक है। जागेश्वर धाम जट गंगा के किनारे स्थित है और ये पूरा परिसर देवदार वृक्ष से भरा हुआ है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव की आराधना यहीं से शुरू हुई थी और शिव जी की लिंग रूप में पूजा भी यहीं से चालू हुई थी। जागेश्वर धाम में जो 125 मंदिर है उसमें से 107 मंदिर शिव भगवान के ही है। इस मंदिर पे कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। ये मंदिर के दर्शन करने के पहले ब्रह्म कुंड में स्नान किया जाता है। जागेश्वर धाम के जो बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर है उनकी एक परिक्रमा की जाती है। ये सभी मंदिर स्टोन में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और नागर स्टाइल में है। ये जागेश्वर मंदिर है। ये 8th सेंचुरी में बना है और इसे पिरामिडिकल रूफ है जो पैन इंडिक नागर स्टाइल का है। इसकी शिखरा पे सुंदर नक्शकाम है। सबसे पहले प्रार्थना सभा मंडप है, फिर अंतराल और अंत में गर्भगृह में शिवलिंग है। मंदिर के द्वार पे 2 बड़े द्वारपाल के स्कल्पचर्स है। फिर इस मंदिरों के परिक्रमा में आता है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, आगे आता है नीलकंठ मंदिर, फिर आता है सूर्य मंदिर और आगे आता है नवग्रह मंदिर और फिर पुष्टि माता मंदिर। दुनिया का जो एकमात्र महामृत्युंजय मंदिर है वो ये है। इसकी शिखरा स्टाइल को रेखा प्रसाद कहा जाता है। शिखर के ऊपर एक बड़ा अम्लक है। ये मंदिर भी 8th सेंचुरी में बनाया हुआ है। इस मंदिर को भी पहले मंडपा, फिर अंतराल और अंत में गर्भगृह है जिसमें एक शिवलिंग है। आगे की परिक्रमा में हवन कुंड आता है। यहाँ पे इतने सालों से हवन होते चले आ रहे हैं। फिर आता है लकुलिश मंदिर और तांडेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर एक दूसरे के अगल बगल में है और दोनों मंदिर के प्लान स्क्वायर शेप में है। दोनों को एक अंतराल है। एक मंदिर के एंट्रेंस पे नटराज, गणेश, कार्तिकेय और पार्वती माता के साथ दिखाए गए हैं और दूसरे मंदिर के एंट्रेंस पे लकुलिश ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। पुराणों के अनुसार लकुलिश को भगवान शिव का 20th और अंतिम अवतार माना जाता है। 1960 में इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स से भगवान लकुलिश की मूर्ति चुराई गई थी और 90s में ये कहाँ है ये समझ गया था और 2014 में इसे बड़े प्रयासों के बाद अल्मोड़ा में वापस लाया गया है। फिर है केदारनाथ मंदिर और बाद में
नवदुर्गा मंदिर। इसका शिखर वल्लभी शिखरा स्टाइल का है। इस मंदिर के बाद वापस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। आगे बटुक भैरव मंदिर है और थोड़ी ही दूरी पे कुबेर मंदिर है जो ब्रह्म कुंड के पास है। ये सभी मंदिर भले ही अलग अलग सेंचुरीज में बिल्ड किए गए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सभी एक जैसे लगते हैं और इसका विशेष ध्यान तब के आर्किटेक्ट्स ने इन्हें बनाते हुए लिया है। अगर आपको ऐसे आर्टवर्क्स और ऐसे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में उत्तराखंड के दूसरे मंदिर के साथ। प्रणाम।